doing well. We are studying our 5th unit surface chemistry and today's topics are micelles formation, cleaning action of soap and preparation of colloidal salt. Let's start. मिसेल्स क्या होती है? देखो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज. क्या की थी? मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. उसमें जो हमने एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बना, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब जो कंसंट्रेशन जब हाई होती है तो जो आयंस होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो सोप के केस में ऐसा ही जो है केस क्या है? सोप का केस है जिसके अंदर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इन जो एसोसिएटेड पार्टिकल्स हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं मिसेल्स. तो मिसेल्स की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो आप बता सकते हैं कि these are the particles which are these are the substance which are formed by the aggregation of large number of ions when the concentration of solution is very high. ठीक है. तो इस तरह हम मिसेल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोप मिसेल्स फॉर्मेशन. अब जो है ऐसे ही मिसेल्स नहीं बन जाते हैं कहीं पर भी. एक टेम्परेचर होता है जिस पर मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके अबो ही मिसेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर. द टेम्परेचर above which micelles formation takes place, that is called Kraft temperature. और वो कंसंट्रेशन, वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन जिस पर मिसेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन, CMC. CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. कैसे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम या लोवेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन. ठीक है. अब हम देखते हैं कि सोप के अंदर कैसे मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है. मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन. कैसे होती है मिसेल्स की फॉर्मेशन? देखो एग्जांपल लेते हैं हम सोप का. जैसे सोप क्या होती है भाई? ये जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है. इनका फॉर्मूला होता है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव. साल्ट में नेगेटिव और कैटायन और एनायन दोनों पार्ट्स होते हैं ना. RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव. ये R जो है वो लॉन्ग चेन होगी. ठीक है. अब ये क्या होता है, जो यहाँ पर जब ये वाटर में जाता है, ये सोप जो है वाटर में जाएगा तो क्या है? आयंस है, दिख रहे हैं आपको, पोलराइज है. तो ये क्या है? डिसोशिएट हो जाता है. कैसे डिसोशिएट हो जाता है? व्हेन गोज टू वाटर, वाटर में जाता है, इट डिसोशिएट RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव. इस तरह से टू पार्ट्स में डिसोशिएट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट में. अब ये जो पार्ट है यहां पर R जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये जो है क्या है? लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है ये. ठीक है. जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो है मिलकर बनाते हैं. ठीक है. हाइड्रोकार्बन का मतलब. ठीक. और ये क्या है? नॉन पोलर होगी. क्या होगी? नॉन पोलर. हाइड्रोकार्बन चेन आपको पता है पोलर नहीं होती, नॉन पोलर होती है.
नॉन पोलर होती है, ठीक है, और क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब मैंने बताया था आपको वाटर, फोबिक का मतलब हेटिंग, यानी वाटर हेटिंग, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो वाटर हेटिंग होगी, पोलर नहीं है ना। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वाटर हेटिंग होती है, और ये एक टेल पार्ट बनाती है, इसका क्या बनाती है, टेल, इसको हम कहेंगे टेल, आर पार्ट को। और जो CO नेगेटिव पार्ट रहा ये वाला, ये है पोलर, दिख रहा है आपको, और पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोफिलिक होगा, और इसको बोलते हैं हम हेड पार्ट, इसका क्या बोलते हैं, इसका हेड पार्ट। तो इस तरह से ये होता है, ये तो हो गया आपका हेड पार्ट, और ये हो गया टेल पार्ट। इसका टेल कौन सी है, हाइड्रोकार्बन चेन है, हेड क्या है, CO नेगेटिव पार्ट है, जो कि क्या है आपका हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे अब, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है। अब क्या होता है देखो, इसके एक्शन कैसे होता है, जब हम वो कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऑयल होता है, जिसको हम ग्रीस बोल देते हैं, हमारे जो जिसको हम मैल बोलते हैं कपड़ों के अंदर, ठीक है, वो क्या है, नॉन पोलर पार्ट होता है। इस तरह से ये मान लिया हमने, हमारा ऑयली पार्ट है, ग्रीस कह दें, मैल कह दें, कुछ भी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही साबुन या सर्फ जो होता है, सोप एक्शन, इसके ऊपर एक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, तो सोप सॉल्यूशन में ये जाएगा, ये बन गया सोप सॉल्यूशन, हमने डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पार्ट होते हैं, अब ये ऑयली पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, तो नॉन पोलर को नॉन पोलर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नॉन पोलर कौन सा है, टेल वाला पार्ट, तो वो टेल वाले पार्ट इस तरह से इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरी फॉर्म में दिखाएं, जैसे कि ये वाला मान लो ऑयली डस्ट है, और इस तरह से ये हमारे सोप के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है, ये एसोसिएट हो गए। ये कौन सा है, आर पार्ट है, ये COO नेगेटिव पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब हेड, और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। और CO और इस नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव इसके साथ इस तरह से एसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसको हम CO नेगेटिव बोल सकते हैं, और ये आर पार्ट, और इसके साथ इसका Na पॉजिटिव पार्ट। पोलर बाहर की तरफ होगा, ग्रीस क्योंकि ये ऑयली है तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर अंदर की तरह टेल अट्रैक्ट करेंगे, पोलर बाहर की तरफ, और बाहर क्या है हमारा वाटर, और वाटर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब वाटर इसको खींच लेगा, तो ये जो है, और ये इसके साथ एसोसिएट हो गए हैं इस ग्रीस के साथ, ठीक है, तो ये इसको लेके कपड़े में से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारी जो सोप है वो क्लीन करती है कपड़ों को, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको इस तरह से आप लिखकर और इसमें डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मान लो क्लीनिंग एक्शन आ जाए सोप का, या मिसेल्स फॉर्मेशन के ऊपर कोई शॉर्ट नोट आ जाए, तो आपको इनके बारे में लिख के, और उस तरह से जो हमने डायग्राम बनाए थे ना पहले, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन अब तक हमने पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि उनको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली यानी कोई फोर्स वगैरह लगा के हम वहां पर क्या बनाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें एक कोलोइड मिल यूज की जाती है, मिल, इस तरह से राउंड राउंड जो है 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से 2 सर्कल से हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, और एक ऊपर है, ठीक है, जैसे चक्की नहीं होती थी पहले आटा पीसने की, ठीक है, उसी टाइप से एक पत्थर होता था नीचे, ऊपर आपने देखो एक दूसरा पत्थर होता था, उसको ऐसे मूव करते थे, है ना। और इसमें क्या होता है, एक नीचे ऐसे गोला सा है जो मतलब बहुत
हैवी मेटल से, आयरन से या सॉलिड जो सब्सटेंसेस है उनसे बना होता है, और एक ऊपर होता है। तो वो क्या है, इस तरह से रिजोल्व करते हैं। ठीक है, इनका जो रिजोल्यूशन है 1 मिनट में 7000 जो है वो इस तरह से रिजोल्व कर देते हैं। तो इस तरह से जब वो रिजोल्व करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, तो कोलोइडल मिल से हम जो है बना सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक इस तरफ जाएगा, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मूव करेंगे और क्या बना देंगे, वो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोलोइडल मिल से हम जो है क्या बना सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक या कह लो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, इसके अंदर क्या होता है, इसको ब्रैडिक मेथड भी बोलते हैं। ब्रैडिक मेथड, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था। इस मेथड में क्या होता है, ऐसे जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं ऐसे मेटल्स के जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही जो है स्टेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इस तरह के जो है मेटल्स, उनका जो कोलोइडल सोल बनाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड में ये हमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, आइस डाल दिया। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वो डिस्पर्जन मीडियम का सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोड लगी हुई है। ठीक है, जिनको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है, ये इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर वो हमने क्या ले लिया है, मेटल ले लिया है, जिस या वो मेटल ही लेंगे ना जो कम रिएक्टिव होगा, ऐसे मेटल्स ले लिए, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, वो ले लिया हमने यहाँ पर। ये क्या है, डिस्पर्स फेज है, और ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हाई इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें से पास करेंगे तो ये इस पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो हाई एनर्जी मिलेगी, और ये किस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे भाई, निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उनको एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। ठीक है, तो वो आयंस बन जाएंगे। जैसे ही आयन, या हम कह रहे हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, वेपर्स फॉर्म में। और किस फॉर्म में आएंगे, ये वेपर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ये सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, इसमें जाएंगे सॉल्यूशन में, और क्योंकि यहाँ पर आइस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, इनको कंडेंस कर देगी। वेपर जैसे ही बनेगी वो उसको कंडेंस कर देगी, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स में फिर से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये पार्टिकल्स में जैसे ही कन्वर्ट होंगे और ये डिस्पर्जन मीडियम में जो है वो डिसोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम कोलोइडल सोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो है हम जो डिस्पर्स फेज होता है हमारा, उसके प्रेसिपिटेट जो है हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ही उसके प्रेसिपिटेट आए हमारे पास, फिर हम उनको डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये हम प्रोसेस करेंगे, स्मॉल अमाउंट डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो इस प्रोसेस में को बोलते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक करेंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ए फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ डिस्पर्स फेज shake with dispersion medium in presence of small amount of suitable electrolyte in peptidation। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH थ्राइस, इसके हमने फ्रेश प्रेसिपिटेट बनाई। ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो एक पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको पता है आयंस में आयंस होते हैं, उसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर। ठीक है, तो मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, और जैसे ही ये जो हमारे प्रेसिपिटेट है उसके पॉजिटिव पार्ट को जो है नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये एब्जॉर्ब
हो जाएंगे इनके पार्टिकल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आयंस जो है घेर लेते हैं। कैसे, मान लो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है और इसका ये नेगेटिव नेचर की वजह से पॉजिटिव पार्ट जो है इसको इस तरह से घेर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको इस तरह से घेर लिया जाएगा। अब ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम में चले जाएंगे। ठीक है, और वहां पर ये कोलोइडल सोल बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उनके अंदर हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फेरिक क्लोराइड। अब उसके नेचर के डिपेंड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका काम क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, आयंस में जैसे ही डिसोशिएट होगा तो इसके जो हमारे डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेंगे, अपोजिट चार्जेस वाले को एब्जॉर्ब कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें दिखाई देगा। मान लो ये नेगेटिव पार्ट है तो उस तरह से पॉजिटिव आयंस ने उसको घेर लिया। ठीक है, इस तरह से घेर लेंगे अपोजिट पार्टिकल्स जो इनको डिस्पर्स फेज को, और ये इन पे मान लो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो जाएंगे, अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इस तरह से कोलोइडल सोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। क्लियर, तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।